श्री बिहारी दास को अवन आन गति कुमरे चरण कमल मम नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्व दुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतनु मनस श्री हरिदास निषद्योषुआकों जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करो नैन श्री हरिदास के रूप राख परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन संजू रसिक जन गुरुजन प्रेमी जन आचार्य जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास। मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। अन्य जो भी भगवत प्राप्ति से अलग कोई भी क्रियाएं वो इस जीव के लिए अत्यंत भयकारी और बंधन कारक है। कर्म तो करना ही है लोक संग्रह हेतु, लेकिन भगवत कर्म कोई भी कर्म कर रहे हैं हम सत्कर्म उनको प्रभु के समर्पित करें। सुबह से शाम तक कुछ किया, शाम को वाणी से समर्पित कर दो। संकल्प नहीं करते हो जल से तो वाणी से, हे मेरी लाडली लाल स्वामी जी बिहार जी, हे जहां मन हो इष्ट में कहीं न कहीं तो होगा, समर्पित कर दो। हे प्यारे, कल ऐसी सद्बुद्धि देना, हमारा कोई सोचना दूषित न हो, कोई हमारी क्रिया दूषित न हो, समस्त क्रिया सत्क्रियाएं हों, हमारा खान पान दूषित न हो, क्योंकि इंद्रियन के बस भटकत जाए
पाव पलक का थिन रहा। ये इंद्रियों के वशीभूत होके प्राणी अलग तरीके का खान पान, अलग तरीके के दृश्य देखना, मन में अलग तरीके का विषय चिंतन, ये इंद्रियों के वशीभूत, इंद्रिय सुख, इंद्रिय लोलुप, ये प्राणी दूसरे का नहीं अपना ही बिगाड़ता है। जो हमको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक श्वास प्रभु के नाम के लिए, उनके चिंतन के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी रहस्यमयी वाणी श्रवण के लिए, ये सब इंद्रियां जो मिली हैं ऐसी पावन पवित्र। महानुभाव कहते हैं, भागवत जी में वर्णन है कि जो जीव मनुष्य जन्म पाके और हरि का नाम जाप नहीं करती है, संत गुरुओं से समझ के, उसको अगले जन्म में मेढक बनना होता। मेढका की जीव मिलती है उसको। टर टर करते रहो बेफालतू में, नाम जाप नहीं, कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं। समय समय बहुत है, लेकिन उस समय को जहर इकट्ठा करने में लगा देते हैं। जहर नहीं, हम तो कहीं जाते भी नहीं है, हम तो अपनी कुटिया में ही रहते हैं, अपने कमरा में ही रहते हैं, किसी के पास नहीं। भैया आज के समय में जहर भी कह सकते हैं हम, अमृत भी कह सकते हैं। अमृत भी है, जहर भी। ये मोबाइल, मोबाइल में बैठे बैठे घर के कोने में चाहे तो ठाकुर जी से मिल सकते हैं, और अगर ये मार्ग नहीं तो अति आकर्षित मार्ग, संसार वाला, अनेक दूषित चरित्र उसमें दूषित, जिन क्या क्या फोटो वोटो बताते रहते हैं लोग, उनको अगर हम देखते करते रहेंगे तो निश्चित ही, चाहे तुम कमा ठीक रहे हो, नौकरी है, चाकरी है, लेकिन जो बुद्धि है वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकती। कोई बेईमानी नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, बढ़िया कमा रहे हो, ये मानवता है, ठीक, लेकिन मन कहाँ जा रहा है भैया? मन की सारी बात है। मन क्या सोचने लग रहा है, क्या देख रहा है, ये आंख क्या देख रही हैं, ये सर्व इंद्रियां, नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और। नैनों से ये किस लिए मिले नेत्र? सबसे सूरवीर वो हैं सत्संग महापुरुषों का सानिध्य, उनके दर्शन, ठाकुर दर्शन, धाम दर्शन, ये सब धाम की जितनी भी पूंजी है, जमुना जी, बिहारी जी, ये संत महापुरुष समाज, ये दर्शन। इसके अलावा भगवत दर्शन, संपूर्ण संसार में भगवत दर्शन। धाम में तो आस्था रखनी है कि कण यहाँ का दिव्य है, यहाँ तो कुछ बुरा है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर लो। अगर यहाँ धाम में हमको कुछ बुरा दिखता है तो हमारी कुबुद्धि है, ये भाव से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो धाम का वास मिलना और ब्रजवास, और ब्रज में अगर किसी का जन्म हुआ है फिर तो कहना ही क्या है, वृंदावन ब्रज में। और मान लीजिए जन्म भी नहीं हुआ है, बाहर से भी आके रह रहे हैं, तो वासिन सो निर्दूषित रहिए। यहां जिनका जन्म हुआ है या वृंदावन में रह रहे हैं, उनमें दोष न, वो चाहे जैसे भी हैं। ठाकुर से प्रार्थना करो, महाराज
ऐसे कुछ लग रहे हैं, आप कृपा करो उनको सद्बुद्धि दो। प्रार्थना करिए, वो समझ जाए तुम्हारी तो समझा दीजिए प्यार से, लेकिन उनमें दोष मत देखिए। सुधारने की क्षमता है तो प्यार से अपने सद्बुद्धि प्रवचन से सुधार दो उसको। अगर गलत लग रहा है तो इसको प्रणाम करो कि हमारी दृष्टि सही नहीं है, हम ही गलत हैं जो हमको ऐसा दृश्य। प्रभु को तो हम देख नहीं रहे हैं, इनके हृदय में प्रभु बैठे हैं, बाहर गंदगी को देख रहे हैं कि भाई ऐसा है वो वैसा है। ये अपनी आंखें दूषित हैं, मन दूषित है। बड़ों का कहना तो ये है, हमको सामने वाले में उतनी ही कमी दिखेंगी जितनी कमी हमारे अंदर है। नहीं तो महा अपवित्र कोई भी होगा, उसमें भी वो विवेकी लोग भगवत दर्शन करते हैं और अपने आप को बचा लेते। अगर हम उसमें अलग तरीके के दर्शन करेंगे, वो चाहे जैसा भी है वो तो जैसा है वैसा है, लेकिन तुम अगर उसमें दूषित भाव करोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। हाँ, अगर बड़े पद पर विराजमान हो, गुरु रूप में, पिता रूप में, कुछ शासनीय रूप में, तो समझाने का, उनको ताड़ित करने का तुम्हारा धर्म बनता है। लेकिन अगर सामान्य बराबर हैं या छोटे हैं, तुमको प्रार्थना करना, प्रार्थना से समझाओ हो जाए। नहीं तो अपने आप को दूषित मत करिए। अगर कहीं ऐसा देखने को मिले, अपने आप को दूषित मत करो। बहुत हमने देखा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया। वो एक दिन बुरा, ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, भजन कर रहे थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन ऐसा देखने का स्वभाव, एक दिन वो बहुत ऐसे हो गए, सारे रोग उन्हीं के अंदर आ गए। जो देख रहे थे चारों तरफ, ये बुरा है, वो बुरा। अरे सत्य वस्तु को नहीं, असत्य को देखा, सांची कह रहे हैं। असत्य को देखा, सांचे प्रभु हैं उनको देखा। झूठो ये संसार है, झूठी है ये देह। ये संसार और देह दोनों झूठी हैं। इनको देख रहे हो, इनके अंदर बिहारी बिहारी विराजमान है, इस पे लक्ष्य रखिए, कासों बैर। तो भैया भगवत बुद्धि, ये कड़ी बात है। लग तो सरल रही है, लेकिन कड़ी बात है। जहां विपरीत कुछ दिखता है, वहीं हम शत्रु बुद्धि कर लेते हैं। अरे तो उनका काम बिगड़ेगा नहीं, अपना काम बिगड़ गया, अपना काम निश्चित बिगड़ गया। प्रभु से प्रार्थना करो, अगर तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि है, हे प्रभु मुझे कहीं दोष दर्शन न हो। प्यारे, हमारी आंखों को पवित्र कर दो। ये हमको दोष दर्शन हो क्यों रहा है? शास्त्र कहता है कि दोष दर्शन तुमको जो हो रहा है, वो दोष तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए हो रहा है। जब तुम्हारे अंदर समस्त दोषों का नाश हो जाएगा, तुमको दोष कहीं दिखेंगे ही नहीं, अंदर हैं, इसलिए बाहर भी दिख रहा है। जब अंदर प्रभु होते हैं विराजमान पूर्ण रूप से, तो बाहर और कोई नहीं दिखता भैया, और कोई नहीं। सिया राम मैं सब जग जान, ये निश्चित सिद्धांत। अनन्य निंदक श्री वनवास, ये अवधारणा जिनकी होती है, उन्हीं को इस जीवन में भगवत प्राप्ति होती है, और उन्हीं को अनन्य कहते हैं। मान लीजिए हम इष्ट के तो अनन्य हैं, नाम भी उनका जाप कर रहे हैं, सेवा भी उनके कर रहे हैं,
लेकिन प्राणियों से द्वेष करते हैं। संग नहीं करना है ब्रजवासियों से, वृंदावन वासियों से, अथवा बाह्य जगत के प्राणियों से द्वेष करते हैं। वो बहुत बुरा। अरे तुम्हारे मुख से ये निकला कैसे? इसका मतलब तुम सत्संगी नहीं हो, कुसंगी हो। तो अरे हम तो ये तो समझते, तो फलाने तो वहां रहते हैं बहुत, ऐसे कैसे निकला भैया? जब तक ये निकलता रहेगा समझना चाहिए, अपना परीक्षण कर लीजिए, तुम्हारे अंदर दोष भरे हुए हैं। सहज भाव से भैया उनकी वृत्तियां कुछ अलग प्रकार की हैं। तो हमको जो संग करना है, इष्ट धर्म, इष्ट मिले उसकी ही वार्ता सुनने, एक इष्ट हमारे हों अनन्य भाव से। धर्म धर्म वही, इष्ट वही, इष्ट धर्म मन वही, मति वही। बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनकी संत गुरु आचार्य मान भावों के प्रति कुबुद्धि हो, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं हमारी भी कुबुद्धि हो जाएगी। इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव। स्वभाव भी कोमल है। इष्ट हमारे एक हैं, धर्म एक है, मन हमारा वही वो चाह रहे हैं, वही हम चाह रहे हैं, प्रिया प्रीतम का प्रेम। मति वो निर्णय है, मति में बुद्धि में फाइनल। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और वहां के मुंह नए निहारी जी। ये स्वभाव, ये सब भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं, नैनन देखो और कछु। और एक पद में कहते हैं, जाको दर्शन इत मिले, ताको दर्शन उत। जिसको यहां दर्शन मिलेंगे तभी उसको मरने के बाद दर्शन मिलेंगे। यहां हाँ, तब में भगवत बुद्धि। मंदिर में तो दर्शन कर रहे हैं, नाम जाप भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपने आप को टटोलो, हमको दोष दर्शन होता है या सब में भगवत दर्शन होते हैं। निंदा प्यारी लगती है, अपनी बड़ाइयां प्यारी लगती हैं। अगर अपनी बड़ाई सुनने में बड़ा मन लगता हो और दूसरे की निंदा करने में मन लगता हो, समझो रास्ते से भटके हुए हैं, बहुत भटके। तेरे जाने कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। नारायण दास जी बोले, अरे तेरे जाने, तेरे भगवत बुद्धि नहीं हो पा रही है अभी, मान लीजिए, तो इस बात पे आ जा, तेरे जाने संसार सागर है, अनेक प्रकार के फूल हैं इसमें, कोई खुशबू वाला, कोई बिना खुशबू का, अनेक प्रकार के ठाकुर जी की लीला है। ऐसा मान के तेरे जाने कछु करे भलो बुरो, कोई भलाई कर रहा है, कोई बुराई, के सब स्वभाव अलग अलग हैं अपने अपने कर्म के अनुसार। सत्संग नहीं मिला है वो तो जीवन ही खराब है उनका, उनका स्वभाव। तेरे जाने कछु करे, तू अपने को सुधार लेना, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनों, और तुम्हारी इतनी क्षमता है कि तुम सब जगह और वो कालीन बिछा दोगे कि हम कांटे वांटे हमको कहीं ना लगे। सब जगह जहां तुम जाओ घूमने वहीं कालीन, ऐसा सम क्षमता है? नहीं नहीं, क्या अपने तुम पैरों में जूती पहन लो, कहीं डोलो,
ये क्षमता, ऐसे दुनिया को सुधारने ऐसी क्षमता है नहीं। तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस दुनिया सुधर गई। कहीं डोलो तुमको कोई कांटा नहीं चुभेगा। अपने आप को संभालिए। नारायण तू बैठ के अपनों भुवन बुहार। जो अपने को ने दूसरे को संभालने का ठेका लेते हैं। हाँ, मान लीजिए महापुरुष लोग सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ठाकुर की कृपा मना के गुरु प्रदत्त मार्ग और उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी चर्चा करके सब सुने, हम भी सुने और हम भी सुधरें और सब सुधर जाए। क्योंकि ये प्रवचन होते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, ये अपने लिए भी होते हैं। बड़ों के वचन हैं ये। कोई प्रवक्ता है तो कोई श्रोता है, दोनों में ही हरि विराजमान है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया, एक प्रवक्ता और 3 श्रोता, जो कि चारों के चारों समान गुण वाले थे और जीवन मुक्त महापुरुष। लेकिन 3 सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि एक अबोध प्राणी सुनता है, एकदम सचित्त होके। जिनको सत्संग का जीवन भर उनका नाम जाप करना और सत्संग करना, कभी नागा ना, जीवन मुक्त हरि स्वरूप ही है सनकादिक जी। लेकिन सत्संग और भजन उनके साथ रहता है हमेशा। एक ठाकुर चर्चा करते हैं, 3 प्रेम से सुनते हैं, ये आहार है। लोगों को देखा है, अरे हमने सुन लिया सत्संग, कितने दिन, अरे सालों सुना है, अब हाँ बस सुन लिया, अब क्या करें। जीवन पर्यंत एक दिना की भी नागा नहीं भैया, बड़ों से जो सुना है। जब सत्संग से ये जीव वंचित हो जाए, अलग हो जाए, हो सकता है इसका भजन भी ढीला हो जाएगा। हरि कृपा से जब बिल्कुल भजन में तल्लीनता हो जाए, सत्संग रोम रोम में रम जाए, वो स्थिति फिर आगे बन जाती है। लेकिन जब तक पढ़े तो ये कह रहे हैं जीवन पर्यंत। सुना महापुरुषों से राधा बाबा का चरित्र, जीवन मुक्त हरि प्राप्त संत थे राधा बाबा। लेकिन सुना के पास में भागवत जी हो रही है, ठाकुर जी की चर्चा हो रही है, पैर में चोट काफी थी, चलने लायक नहीं थे, इतनी अवस्था भी, और सत्संग रोम रोम में भरा हुआ, जिनको हरि प्राप्ति हो गई, उनके क्या कहना है। लेकिन कितना प्रेम सत्संग से, खिचर खिचर के बैसाखी से कैसे, और सत्संग में वो प्रमाण बना गए। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। हरि प्राप्ति होने के बाद भी सत्संग चाहिए। ध्रुव जी का भी उदाहरण है। ध्रुव जी महाराज एक अपने भाई उत्तम के विनाश होने पर उन्होंने असंख्य गांवों को, यक्षों को मार मार के विध्वंस कर दिया। बलशाली थे, 36,000 वर्ष राज किया था ध्रुव जी महाराज ने। मार मार के विध्वंस कर दिया, रोकने में ही नहीं आ रहे। बड़ा क्रोध, मेरे भाई को मार दिया। ब्रह्मा जी आए, मनुष्य शत्रुपा जी आए, सब उनके बाबा पर बाबा सब आए समझाने। अरे ध्रुव, तुम शरीर को ही आत्मा माने बैठे हो। एक शरीर का विनाश होने पर तुमने कितने शरीरों को, ठाकुर जी की फुलवारी को उजाड़ दिया।
तुमको पता नहीं है, तुमको बचपन काल में हरि के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, हरि प्राप्त हो चुके हैं। सत्संग सुनाया, अपने स्वरूप को भूल गए, राजकाज में फंस गए। साष्टांग दंडवत करिए, हे महाराज क्षमा करना। ऐसा क्यों हुआ? मैं राजकाज की व्यवस्था में महापुरुषों के सत्संग, उनका सानिध्य यथार्थ रूप में प्राप्त नहीं कर सका। प्राप्ति होने के बाद भी बहक गई। जब सत्संग का चपेट लगी फिर छोड़ दिया युद्ध। अरे ये तो बात ठीक है, बंद कर दिया, भजन में, साधना में, सत्संग में लग गए। बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल। सत्संग की महिमा कितनी कहें। कोई न कोई प्रसंग आ जाता है तो कहना होता ही है। सत्संग एक दर्पण है। सत्संग रोजाना नियमित रूप से सुनने से वो समय तो यथार्थ जाता ही है। जितने समय सत्संग सुन रहे हो, अगर तुम्हारा सही सही मन लग रहा है तो ऐसा मन लगेगा बिहारी बिहारिन के चरणों में सत्संग सुनते सुनते कि संसार बिल्कुल आसार है, अब तो हम बिहारी बिहारिन के बिहारी बिहारी नाम एकदम चित। सत्संग में अगर बिहारीदास सत्संग को रंग लगे हो, अगर सत्संग का रंग लग गया है तो बिना सत्संग के रह ही नहीं सकते हो। ये पहचान होती है। अगर कभी हाँ कोई बात नहीं, समझो रंग नहीं लगा है, सत्संग की कीमत अभी समझ में नहीं आई है। तो सत्संग एक ताजगी देता है। बताते भी हैं साधक लोग सभी कि बिना सत्संग के तो ऐसा लगता है कुछ। जब सत्संग एकदम हृदय में निर्मलता, माया के आवरण इस जीव के मन बुद्धि को घेरते रहते हैं, ये सत्संग एकदम निर्मल कर देता है, ऊर्जा पैदा कर, प्रभु के भजन में लगा देता है। निरंतर नाम, निरंतर नाम जब उन्हीं का हुआ है आज तक जो निरंतर सत्संग सुनते, वाणी में अवगाहन करते हैं। कोई कोई बड़भागी हैं, इन्होंने सत्संग सुना बहुत समय, फिर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन बताए हुए रास्ते को जकड़ के पकड़ लिया, बराबर नाम जाप में बुद्धि लग गई। नाम जाप में तो लग रही है बुद्धि, लेकिन दूर दर्शन और बुद्धि और भी दौड़ खा रही है। अगर सत्संग साथ में होगा बराबर तो नाम जाप यथार्थ में जब माना जाएगा, अनन्य भाव जब माना जाएगा, सम्यक रूप से चारों तरफ हमको और कुछ दिखे ही नहीं। जहां देखे तहां श्याममयी, जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम। हमारे प्रभु ही नजर आवे, कहीं दोष दर्शन ही नहीं। एक आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज का, महाराज के बड़े प्रवीण शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज, उनकी वाणी बड़ी मधुर वाणी, सखी स्वरूप वर्णन किया है। लेकिन आज एक पद पे मन गया, बड़ा सुंदर कवित्व है, आप प्रेम से सुनोगे, उसके भाव को भी सुनोगे। श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज के पास, क्योंकि भगवत रसिकदेव जी महाराज गुरुदेव हैं, उनके पास कोई बाहर से शिष्य आया और वो जहाजों के द्वारा व्यापार करता था।
तो सहज वार्ता भाई, दर्शन करके प्रसन्नता भाई। बोले महाराज, मैं जहाज का चलाना करना व्यापार आदि ये क्रिया। अच्छा, कि हाँ भाई, तुम जल के समुद्र में जहाज चलाते हो, पानी का जहाज, लेकिन हम रस के समुद्र में कैसे? रस को समुद्रता में तुम एक जहाज को चलाते होंगे, हम दो जहाजों को चलाते। कौन से? रस को समुद्रता में रूप के जहाज दो, प्रिया और प्रीतम। रस का समुद्र है तुम्हारा, जल का समुद्र हमारा, प्रेम का प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, इसमें रूप रस की गहराई है। तो रूप के ही जहाज है। रस को समुद्रता में रूप के जहाज दो, कोक कला धनता में अद्भुत अटूट है। बोले महाराज, हमारे जहाज में तो बहुत माल भर के जाता आता है, बहुत माल। अच्छा, हाँ, कि हमारे जहाजों में भी बड़ा माल है। हमारे बिहारी बिहारिन के तन मन में रोम रोम में कोक कला, परस्पर का प्रेम भरा हुआ है। कोक कला धन, प्रेम रूपी धन भरा हुआ है, अद्भुत अटूट है। भगवत रसिक भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, मिले रहे तो मानो कबऊ मिले ना, ये अटूट प्रेम भरा हुआ है। तो कोक कला धन में अद्भुत अटूट है। ये ऐसे जहाज हैं दोनों, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। जुग विहार जुग जुग नयो, होत न कबहु अंत। ये सदा अखंडित एक रस, क्रीड़त कामनिकन। अखंड रूप से विहार प्रायण लालजू की कभी तृप्ति नहीं। एक भोगता है तो एक दाता है। ये पुजवत वे निजवत, ये रस अचय अचयन अघाए। सुखद खुमारी कुंज विहारी पुन एणाए जवाएं। ये पुजवत वे निजवत, ये रस अचय अचय। एक रस प्रदान, एक रस भोगता, कभी तृप्ति ही नहीं। ऐसे जहाज हैं, इनमें ऐसा प्रेम रस भरा हुआ है, ये कभी समाप्त ही नहीं होता है। जुग विहार जुग जुग नयो, होत न कबहु अंत। सदा अखंडित एक रस, ये क्रीड़त कामनी कंत। ये कामनी कंत सदा सदा क्रीड़ायमान रहते हैं। एक रस, अंतर नहीं, न्यून नहीं, वृद्धिशील, हमेशा वृद्धिशील। ऐसा अटूट जहाज है ये, दोनों जहाज स्वरूप। कभी जामे मरे न बिछुरे, रूठे ना कहूं जाए। कोक कला धनता में अद्भुत अटूट है। काम केल माधुर्य सहज रति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरलमती सुधा गुण निर्मदा। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अविराम अपनों पर माणियो। माण पन अविराम दंपत छिन छिन सहज लड़ावहीं, देख सुखिए रंग दो मंद मधुर सुर गावहीं। ये प्रेम के लिए, काम के लिए, महाप्रेम, पूर्ण प्रेम, उज्जवल प्रेम है ये। उज्जवल रस के पद, केलमाल जी का एक नाम उज्जवल रस के पद, ये भी नाम है पूर्ण। केली की माला तो है ही,
प्रिया प्रीतम इस माला को हमेशा हमेशा पहन के रखते हैं। केली माने प्रिया प्रीतम का प्रेम खेल। हमेशा प्रिया प्रीतम के प्रेम खेल की ये माला है। नित्य केली माला हमेशा एकदम मालाकार गोलाकार चले निकरो, वो कभी पूर्ण थोड़ी होती है। माला पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण तो समय के हिसाब से किया जाता है, पूर्ण नहीं होती है। लेकिन ये माला केली माला ये कभी आरोहन अवरोहनी करत रहे दिन रैन, भगवत ऋषिक के धन धन दो नैन। जैसे हारमोनियम बजाने में कभी स्वर पूरे थोड़े होते हैं। सारे गामा पद निसा तो हो तो गई पूर्ण, नहीं सानी धप मगरेसा, इधर से इधर इधर से इधर पूरे 24 घंटा लगे रहो हारमोनियम से, वो कब पूर्ण होते हैं स्वर। ऐसे ही आरोहन अवरोहनी करत रहे दिन रैन, पकी नर्द काची करें ये रसिकन की रीत। भगवत ऋषि जैसे गोट खेलने वाले पासा वासा खेल, गोट पक गई फिर इसको कच्ची कर देते हैं खेलने वाले, कच्ची फिर खेल शुरू। ये थोड़े खेल विराम हो जाए। ऐसे ही ये रसिकन की रीत, ये युगल रसिक हमेशा हमेशा अटूट धन है। गोक कला धनता में अद्भुत अटूट है। एक किसी भी पद को कैसे आसक्त श्रोमणी है बिहार जी महाराज। लाडली जी कभी नाराज नहीं होती हैं, रसमत हो जाती हैं। लालजू महाराज वही स्वरूप को नाराजी मान लेते हैं। प्रिया जी ये पूर्ण प्रेम का स्वरूप है, पूर्ण प्रेम का स्वरूप। मतलब पलक ओट वन बोलत डोलत, पलकांतर भी सहन नहीं कर पाते हैं लालजू, उसको नाराजी मान लेते हैं। क्या स्वरूप प्रेम का, कितना विशुद्ध स्वरूप। दूर छाणी राधे राधे, हे लाडली जो आप रिस्को छोड़ दो, ज्यो ज्यो तो को गहर त्यों तो मोको बिथारी साधे साथ। मैं आपके चरणों की साधना करूं हूं, आराधना करूं हूं, प्रार्थना करूं हूं। जैसे जैसे तुमको गहरो देरी ढील अथवा आपके हृदय में मान को भ्रम को कोई आवेश, ज्यो ज्यो तो को गहर तो मोको बिथारी। मैं व्यथित हूं, मैं चिंतित हूं। जो कि लाडली जी अंक में ही है, क्योंकि नित्य विहार है। एक क्षण के लिए दूरी नहीं हो सकती, एक क्षण के लिए भी कभी नहीं, नित्यता नहीं मानी जाएगी एक क्षण के लिए भी। हमेशा कहीं न कहीं से स्त्री अंग संश्लिष्ट ही रहेंगे। ये नित्य विहार तभी संभव है, नहीं तो अगर पर्दे की ओट में भी हो गए प्रिया प्रीतम, वो हमारे गुरुजन अब बताते वो नहीं, ये स्वामी जी का विहार नहीं। पर्दे की ओट में भी एक क्षण के लिए भी स्त्री अंग से विलग नहीं, आंखों से ओझल नहीं, हमेशा मिले रहतमान। लेकिन भान कैसा, कैसी रस की विशेषता है, भान मिले रहतमान कब मिले ना। क्या स्वरूप रस का, धन्य हो स्वामी जी महाराज।
दूर छाणरी राधे राधे जो जो तोको गैर तो मोकू बिस्थारी सादे सादे 17वां पद है श्री केलमल जी का। प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे बचन आधे आधे। हे लाडली जो तुम्हारे आधे आधे वचन, इसमें बहुत गैर गंभीरता है। आधे आधे वचन महाकेली में व्यवस्थित प्रिया प्रीतम, कोई रसमगनता में जब कोई शब्द उच्चरित होते हैं, हाँ हाँ हूँ रहंदे नाना सी चार, अर्ध वचन कह कील में मुंह उर को आहार। श्री राधा शरण जी महाराज वस्तुदर्शनी। तो अर्ध वचन के सुनियत वचन तुम्हारे आधे आधे। अर्ध वचन कुछ सुनने को अभिलाषी हमेशा बनो रहो हूं। हे लाडली जो प्राणन को पोषत है रे सुनिय तेरे, मेरे प्राणन को पोषण तुम्हारे महाप्रेम में वचनन ते मान और भ्रम से नहीं। हे लाडली जो मैं हमेशा हमेशा पिपासु रहूं हूं, चातक। प्राणन को पोषत है सुनिय तेरे वचन आदे आदे। ऐसी महाकेली, ऐसा महाप्रेम, ये स्वामी जी के देश में अद्भुत प्रेम। कभी प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए विलग नहीं, इसको विचार करो, सोचो, श्रवण करो एक क्षण के लिए। तो यहां ऐसा अटूट धन है प्रिया प्रीतम के श्री अंग में, और वो ही फिर सहस्त्रियों के। कोक कला धनता में अद्भुत अटूट है जी। जहाज चलाने वाले तो चालक भी हैं, लेकिन आपके यहाँ चालक कौन है? बड़े छोटे बहुत प्रकार के हमारे यहाँ चालक होते हैं जहाज चलाने वाले। कि गुणवंती वर्धमान भगवत मलाहता, ये रसिक जन, ये सहचरियां, ये रसिक जन अपने भाव आवेश में बिहारी विहार को लाड़ लड़ाते हैं, दोनों जहाजों को चलाते हैं, यही मल्लाह है। कैसे? जहाज चलाने वाला जिधर मोड़ेगा उधर ही जहाज जाएगा। जो प्रेम से, जिस भाव से सहचरियां रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, सहचरी की रुचि अली की रुचि में रुचि मिला के बिहारी विहारिन बिहार परायण होते। तो गुणवंती वर्धवान भगवत मलाहता, ये रसिक जन अपने गुरुदेव जी के लिए कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवत रसिक देव जी वो भी मल्लाह रूप है, प्रिया प्रीतम रूपी जहाज को चलाने वाले, लाड़ लड़ाने वाले रसिक जन ही ये मल्लाह रूप है जी। इनमें विशेष, हमारे यहाँ तो विशेष भी होते हैं। ललिता सखी इच्छा को लंगर लसूट है, ये जहाज कभी भंवर में आ जाए, भंवर में पड़ जाए हमारा जहाज, तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए हाँ, ललिता जी की इच्छा, ललिता सखी इच्छा को लंगर, जैसे भंवर में आ जाए तो लंगर डाल देते हैं उस भंवर से। कैसे? यहां लंगर प्रमय निवारत कर धरत, प्रिया प्रीतम की अति माधुर्य स्नेह परस्पर विवश भैरी। चल सखी में ये अति माधुर्य में बिहारी बिहारिन विवश हो गए। अति माधुर्य स्नेह परस्पर विवश भैरी, दो सूरत श्रमित अत जान सहचरीन अंक लयरी।
जब देखा मेरे बिहारी बिहार ने अति श्रुमित स्फूर्ति प्रेम से श्रमित हैं, तो ललिता जी उनको अंक मिले। तैसरी न अंक लगी, सेज से सेज स्वरूप में भी ललिता जी अंक में तैसरी न अंक लहरी। स्वामी जी का देश बड़ा विचित्र है। सब सखियों के रूप में ललिता जी हैं और ललिता जी सब सखियों के रूप में। हृदय विहार प्रेम। तो ललिता सखी इच्छा को लंगर लसूट है। ये ललिता जी की इच्छा के अनुसार ही बिहारी बिहारिन भंवर में पड़ते हैं और भंवर से निकलते। भंवर भूलन बड़ो कूड़े बदन अंबोज। बिहारिन देव जी महाराज, ये दोनों लाडली लाल, दोनों रसिक युगल एकमात्र ललिता जी के हाव भाव सैन संकेतों के आधार पर ही बिहार परायण होते हैं। भगवत पाए परो ललिता के, राज करो तुम चिर सुखदाई। रियाजू कह रहे हैं तुम ललिता जी के चरणन में पड़ो, फिर जो है प्रेम को राज करो। ललिता जी के चरणों राज करो, फिर तुम चिर मेरे श्रीअंग पे ललिता जी के सारे के अनुसार प्रेम राज्य करो। राज करो तुम चिर सुखदाई। ललिता सखी इच्छा को लंगर लसूट। इनकी इच्छा पे हरिदासी, एक हरिदासी का ही साम्राज्य है। हरिदासी जो ही ललिता जो ही बिहारी बिहारिन को लगी समाध बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसे सदा। स्त्री हरिदासी है, सदा सदा ललिता जी की गोदी में ये हमेशा हमेशा तेज स्वरूप गोदी विलास रत रहते हैं युगल। ये जी महाराज जी जय जय। समुद्र में तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी होते हैं जो जहाज को पलटने में कभी कभी सक्षम, इसलिए जहाज में बड़ी बड़ी नीचे करों सी ऐसे बड़े लगे होते हैं जिससे कि उनको। तो आपके यहाँ ये, यहाँ हमारे यहाँ ये भी है। जोगी जपी तपी ग्राह मगर घरियाल तहां। योगी ज्ञानी कर्मठी तपसीन तेयत दूर, भगवत रसिक अनन्य की रहत नैन भरपूर। जो जोगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, जो अपने नाना प्रकार के पांडित्य से और एक प्रेमी रसिक के हृदय से जो प्रेम रस की वार्ता जाती रहती है, इसलिए बड़ों ने कहा है जोगी ज्ञानी तप कर्मठी तपसीन तेयत, उनसे दूर है ये भगवत ऋषि जी महाराज। तो घड़ियाल क्या है कि जिनके संग से प्रेमियों के प्रेम में बाधा पड़ जाए, वो ही बिहारी बिहारिन के प्रेम में, बिहारी बिहारिन के जहाज को, इस प्रेम को आनंद से चला रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो प्रेम का ऐसे महापवित्र हैं वो अपने आप में, लेकिन जहां पूर्ण प्रेम की उपासना होती है
वो ये भी सब उसमें बाधक माने जाते। जोगी जपी तपी ग्रहा मगर घरियाल जहां, जो प्रेमी की साधना को कई बार इस तरीके का संग जब प्रेमी को प्राप्त किसी तरीके हो जाए और बहुत समय तक हो जाए, होगा अंतर उसी का जो पूर्णता नहीं है, पर फिर भी सिद्ध बिगूचे भर समान। जैसे जड़ भरत जी महाराज महासिद्ध थे, लेकिन कुसंग पाके वो भी 3 जन्म का अंतर पड़ गया। तो ऐसे ही महाराज आचार्य चरण कहते हैं, व्यभिचार इनको संग, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक नहीं है, अनन्य उपासक नहीं है, उनको प्रणाम करो, वो भी अपनी जगह पर ठीक चल रहे हैं, लेकिन तुम उनका संग मत करना, नहीं तुम्हारी साधना उपासना प्रेम प्राप्ति के मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। इतने सूरवीर नहीं हो कि कहें रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उत्तम महाउत्तम प्रकृति के जो हो जाते हैं, जैसे कि चंदन का पेड़, उस पर कितने भी सर्प लपटे रहो, लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ सकता। शीतलता नहीं, बहुत गरम गरम बहुत जहर वाले सर्प लपटे होते हैं, लेकिन चंदन उनको शीतल कर देता है, लेकिन स्वयं गर्म नहीं होता है, स्वयं में जहर का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही जो महा प्रेमी, जिनके रोम रोम में उनका कुछ नहीं, मन मनसा आशा मगन तन की कछून संहार, ऐसी जिनकी स्थिति हो, मन और मनसा एक बिहारी विहरण की आशा, उन्हीं रंग में रंगे हुए हैं पूरे, बिहारी दास रस मत मन कौन करे बकवास। तो इस तरीके की जो अवधारणा है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कोई कुसंग या बाह्य सत्संग उनके हृदय पटल पर प्रेम में बाधा नहीं कर सकते। फिर भी महापुरुष लोग कहते हैं, उससे लाभ ही क्या होगा, तुमको फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो लाभ क्या है? लाभ भी नहीं मिलेगा, उस समय का दुरुपयोग हो जाएगा। क्योंकि श्रवण हमारे जब सम्यक रूप से हमको समझना है, तो श्रवणों में भी वही शब्द प्रेम में शब्द जाने चाहिए, और दर्शन भी प्रिय प्रीतम के प्रेमी के होने चाहिए, उन्हीं का संग होने चाहिए। जब सम्यक प्रकार से तभी अपनी उपासना साधना होती है। जोगी जपी तपी सब अपनी अपनी जगह, लेकिन जब प्रेम की धारा में आगे बढ़ते हैं, जैसे जगत में विषयी लोगों से ये जोगी जपी तपी ये बिल्कुल खतरा, बिल्कुल दूर रहते हैं, सभी रहते हैं, और बिल्कुल उनका स्पर्श भी नहीं, एक ध्यान मगन बड़ी उच्च कोटि की स्थिति होती है इन सबकी। लेकिन जब प्रेम की वृंदावनीय वृंदावनीय प्रेम जब हृदय में आता है, तो वो भी बाधना मानी जाती, बाधक माने जाते हैं। ये बात यहां इस स्तर पे आके है। तो जोगी जपी तपी ग्रह मगर घड़ियाल तहां, आवत न पास। तो ये जो है करौत लगी हुई हैं, तो उस जहाज के नीचे और पास कोई नहीं आता है। ऐसे ही ये जो किसी को डिगाना चाहते हैं या अपने किसी संग से कुसंग से, तो ये प्रेमी जन इनका संग नहीं। क्योंकि ये कैसे बच जाते हैं? जैसे ये कहां रह जाते हैं कि हाँ, जहाज के आसे पासे, जहाज के आसे पासे कोई, या जहाज के किनारों पे
जिससे को कोई मछली आज ऐसा बड़ों से सुना न चिपक जाए आके, तो एक बूटी और लगाई जाती है, बूटी फैला दी जाती है आसे पासे, जो कि जहाज पर कोई आ ना पाए और चिपक ना पाए, कोई मगरमच्छ आदि। तो आवत न पास वेद डारी जरी बूट है। तो वेद रूपी जड़ी बूटी ठाकुर ने पहले से ही, पहले इस जहाज वालों ने पहले से ही पहले व्यवस्था है। जोगी जपी तपी इनके लिए वेद रूपी जड़ी बूटी उसी में, उसी की सुगंध में मत रहते हैं, दूर दूर ही रहते हैं, इस प्रेम रूपी जहाज के पास नहीं आ पाते। कितना सुंदर वर्णन किया है महाराज ने। इससे बोध करना है भैया कि आप प्रेम के उपासक हो, तो आपको प्रेमियों का ही संग, ज्ञान मार्ग के उपासक हो तो फिर ज्ञानियों का ही संग। योगी जपी तपी जैसे उपासक हो वहां वैसा ही संग चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेम की वार्ता है, प्रेम निधान श्री वृंदावन धाम से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो ये पूर्ण प्रेम की बिहारी बिहारिन की लाडली लाल। रसिकन को माल तामे रसिया जन लेवे देव। कि जो माल भरा है ये, इस पर अधिकार कौन का है? हमारे जहाज में माल भरा होता है तो कहीं ले जाना है उसको दे के आते हैं, और कहीं से ले जाया जाता है, किसी का माल ले जाना है कहीं दे के आना है। लेकिन आपके यहाँ आपके जहाज में माल क्या है? बोले इसके मालिक कौन होते हैं? रसिकन को माल, ये रसिक जनों का माल है, प्रेमी रसिकों का, इन्हीं का धन है, ये निजी धन। रसिकन को माल तामे रसिया जन लेवे देवे। रसिया रसिक जन, ये रसिक जन ही लेन देन। रसिक जन प्रथम रसिक है आपुन, फिर रस की रसिकन पे सुन बात। ऐसे नीरस सब श्रोता वक्ता बिन समझे झुक जा। नीरस नहीं बनना है। रसिकता हृदय में जब आती है तब ही रसिक जन, रसिक प्राण हुए बिना रसिक जन मिलेंगे नहीं। और रसिक जनों की मधुर चर्चा को तुम हृदय पटल पर बैठा नहीं सकोगे जब तक रसिक जनों की कृपा, उनके चरणों की कृपा नहीं होगी। ये रस रहस्य वृंदावनी है, ये समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, सुन रहे कानों से, लेकिन कानों में अंदर नहीं, अंदर फिर कानों के माध्यम से हृदय पे नहीं जा रहा है, निकल बाहर ही। इसके लिए निरंतर श्री हरिदास नाम जाप, तब ये रस प्रदेश, रस देश, ये महामहिम तब हृदय में प्रवेश करता है। निरंतर नाम जाप, निरंतर सत्संग, गुरु चरणों में, रसिक चरणों में महा आसक्ति, स्वामी जी के चरणों में अनन्य आसक्ति, तभी ये हृदय में रह पाता है। नहीं तो ये सुनने के बाद भी बाहर चला जाता है। रसिकन को मालता में रसिया जन ले में दे में। ये रसिक जन ही परस्पर लेते हैं, देते हैं। महाराज कह रहे हैं कि ज्यों मनि हारो उर्ग मन ले जाए ले जाए। जैसे मणि वाला सर्प होता है, वस्तु रसिकन की ऐसे मणिधारी सर्प होता है। मणिधारी सर्प मणि के प्रकाश में खेलता है और फिर
मणि को मुंह में लगा के फिर तुरंत चला जाता है। ऐसे ही ये मणि स्वरूप पूर्ण प्रेम, ये नित्य सिद्ध महापुरुष आते हैं, महल से ही आते हैं, महल में ही रहते हैं और महल में ही चले जाते हैं। यहाँ कोई रसिक जन ही, रसिक प्राण वाले ही होते हैं, केवल उन्हीं को ये प्राप्त होता है, सबको नहीं हो पाता है। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने और भी इसके उदाहरण दिए हैं, सबको नहीं। 56 भोग लगाए कहा बंचन को परसे, बोले 56 भोग और पशुओं को बना के परोसा जाए, ये तो कुबुद्धि है। ऐसे ही पशु तुल्य बुद्धि जिनकी प्रेम मार्ग की तरफ नहीं आती है, उनको इस रस रहस्य को, गूढ़ भावों को कभी नहीं सुनाना चाहिए। ये एक अपराध ही होता है। रसिकन को मालता में रसिया जन लेवे देवे, कि महाराज हमारे जहाज को बुक करना ये सब कठिन है, हर एक कोई नहीं। बोले हमारे यहाँ तो बड़ी अनुकूलता है। रसिक प्राण अनन्य भाव होना चाहिए स्वामी जी के देश में। श्री हरिदास नाम में रुचि होनी चाहिए। अतिशय अनुकूल तुम्हारा दामों का मामला है, पैसा का, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ भाव, प्रेम, अनन्य भाव चाहिए। ये अतिशय अनुकूल है। प्रतिकूल तो इतना है, बांके बिरदन विदित बिहारी, इच्छा विग्रह धर लीला वह सब अवतारण पर अवतारी, लक्ष्मी पत ब्रजपति को दुर्लभ इनते कौन बड़ो अधिकारी। दुर्लभ तो ये देश इतना है, महादुर्लभ है। लेकिन जब स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति, श्री हरिदास नाम जप में अनन्य प्रीति, तो महा अनुकूल है। अनुकूल, अतिशय अनुकूल, ये बिना दामन की लूट है। रसिकन को माल ताम रसिया जन लेवे देवे, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये अतिशय अनुकूल हैं ये बिहारी बिहारिन। जब हम हरिदासी जी के चरणों में अनन्य प्रेम करेंगे, कुंज बिहारी श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडली, अपने जान निकट बैठाए। जो स्वामी जी महाराज की शरण हो गए, कुंज बिहारिन ललित लाडली जी निश्चित 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 अपने जान के और बिल्कुल निकट बैठा ले। यही बात है। आप स्वामी जी महाराज के अनन्य हो जाओ, निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, और भैया समय को खाली मत छोड़िए। हमारा मन खाली है। समय को अगर मन में और कुछ चला रहे हैं, नाम जाप नहीं चल रहा है, उनका चिंतन तो निश्चित ही और चलेगा फिर, क्योंकि पूरा अभ्यास अनेक जन्मों का अभ्यास है। ये जबरदस्ती चलाना है नाम, नाम की महिमा समझ समझ के नाम जबरदस्ती चलाना है। अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येण से गृह्यते। भगवान कहते हैं दो बात, हे अर्जुन, मन बस में निश्चित होता है। कैसे? गुरु प्रदत्त मार्ग नाम सबसे बड़ा अभ्यास किसका किया जाए? महापुरुषों के वचन है। व्याख्या में अभ्यास काय का करें? अभ्यास नाम का, जो गुरुओं ने नाम दिया है। निरंतर नाम जाप करेंगे। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, और संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से। जनक जी महाराज
अनासक्त महापुरुष लोग संसार में ही रह रहे हैं, लेकिन अनासक्त भाव से ही वैराग्य है। मान लीजिए वैराग ले लिया, कोई भी वस्तु छोड़ दी, कपड़ा पहनना छोड़ दिया, या मनुष्य ही तो एक केवल कपड़ा पहनता है। बताइए और 84 लाख योनियों में कौन कपड़ा पहनता है? क्या उनको भगवान मिल गए? नहीं, गुफाओं में मुंह से तरफ जंग, ये गुफाओं में ही रहते हैं। क्या इनको भगवान मिल गए? निरंतर नाम और अनासक्त भाव भगवान की आज्ञा है, मन बस में हो जाए। खान पान, ऐसे जीव हैं बेचारे, क्या तो पूरे जीवन मिट्टी खा के रह रहे हैं, ऐसे भी जीव हैं। जल में ही रह रहे हैं, पूरा जीवन जल में, जल से बाहर, ऐसा जीवन है जल के जीव। कहने का तात्पर्य, त्याग हमारा त्याग का त्याग होना चाहिए। किसी वस्तु का त्याग किया, मान लीजिए बहुत अच्छा है, बहुत कृपा की बात, तभी कोई त्याग होता है, बाह्य से भी, फिर अंदर से भी अनासक्त हो जाएंगे। लेकिन उस त्याग करने का भी त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो त्याग करने का अहम भाव हो, हम तो ऐसे त्यागी, हमने वो त्याग दिया, हमने ये त्याग दिया, नहीं, फिर त्यागी नहीं हो। त्याग में तुम्हारी महत्व बुद्धि हो गई। नहीं, ये प्रभु की कृपा से, गुरुजन की कृपा से, ये सब, ये भाव दृढ़, कहीं अहम भाव नहीं आ जाए, नहीं तो त्याग के त्याग का भी अभिमान हो जाता है। ये सूक्ष्म बात। तो बस भैया बिहारी विहरण का रजस सुनो, रजस गाओ, निरंतर नाम सत्संग। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।